अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर सोशल साइंस MCQ सीरीज़। तो गाइज़ हम यहाँ पे क्लास 8th के जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं सोशल साइंस के रिलेटेड, वो हम यहाँ पे वो सीरीज़ हम लेके आए थे आपके लिए। एंड आज का हमारा टॉपिक है वुमेंस कास्ट एंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। हम इस पे आज फोकस करेंगे और देखेंगे इसके रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा उद्देश्य है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, टाइटल का नाम आपको पता है वुमेन्स कास्ट एंड रिफॉर्म्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। एंड इससे जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो यहाँ पे हम लेके आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हु फाउंडेड द सत्यादोषक समाज। तो इस समाज की फाउंडेशन किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले ने इस समाज की फाउंडेशन रखी थी, मतलब ये समाज उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं। हु वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ मडी गैस। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ मडी गैस। जो मडी गैस था उसका ऑक्यूपेशन क्या था? ठीक है ना, तो उसका अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो जूते सीते थे, सैंडल्स, सीविंग सैंडल्स। ठीक है ना, जो आपकी चप्पलें होती हैं वगैरह वो सीने का काम करते थे। ये आपकी बुक से लिया गया, तो डोंट वरी फॉर दैट। बुक जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, डैश देयर वे ऑफन ट्रीटेड एज अनटचेबल। तो सोसाइटी के अंदर किन को अनटचेबल समझा जाता था? अनटचेबल का मतलब होता है अछूत, जिनको टच नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू हिंदू सोसाइटी के मुताबिक। ठीक है, तो ये थे कौन से, याद रखना ये थे शूद्रा। ठीक है, शूद्रा के नीचे आ जाते हैं ब्राह्मण्स, नहीं सॉरी, शूद्रा के नीचे आ जाते हैं दलित, उनको भी अनटचेबल समझा जाता था। ठीक है, बट अब ये देखो, अगर हम देखें तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हिंदू सोसाइटी के अंदर क्या होता है भाई, वर्ण सिस्टम होता है। उसमें 4 वर्ण होता है। सबसे ऊपर होते हैं सबसे ऊपर क्या होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं। उसके नीचे कौन आते हैं? ऊपर ब्राह्मण आ जाते हैं, नीचे आते हैं क्षत्रियास, के से क्षत्रियास होता है, और इसके नीचे आ जाते हैं वैश्यास, और नीचे सबसे आ जाते हैं शूद्रास। और एक और सोसाइटी में आते हैं जिनको हम कहते हैं दलित, और इनको टोटली अनटचेबल समझा जाता है। इनको लोअर कास्ट समझा जाता है, और इनको जो भी नीच काम होते हैं ये करवाने के लिए समझा जाता है। ये एंशिएंट हिस्ट्री में होता था, आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है, बट एंशिएंट में ऐसा होता था। ठीक है ना, तो यही पे पूछा गया क्वेश्चन कि ये बताओ कि अनटचेबल किसको यहाँ पे माना गया है? तो हम बोलेंगे शूद्रास को अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्षत्रिय पुरुषोत्तोलन वाज रिटन बाय। इस बुक को किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसको लिखा था ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे ने इस बुक को लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस बुक को किसने लिखा था, या ये रिफॉर्म मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, या वेस्टर्न एजुकेशन पे किसने फोकस किया था? तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आपको यू हैव टू चूज द राइट वन। ओके, फॉर दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड। नेम द सोशल रिफॉर्मर हु वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन महाराष्ट्र। तो आपको बताना है ऐसा सोशल रिफॉर्मर, ऐसा इंसान जिसने वुमेन्स अपलिफ्टमेंट की बात की महाराष्ट्र के अंदर, उसने बहुत काम किया वुमेन्स अपलिफ्टमेंट के रिलेटेड। तो वो कौन थे? तो याद रखना ज्योतिराव फुले। ये दोनों, ठीक है, ये और इनकी अगर वाइफ की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है वुमेन्स एजुकेशन के रिलेटेड। उन्होंने ही पहली कॉलेज वुमेन्स के लिए, पहले स्कूल वुमेन्स के लिए एस्टेब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन कहता है, नेम द इंपॉर्टेंट वुमेन पर्सनैलिटी हु रोट and published the book क्षत्रिय पुरुषोत्तोलन criticizing the social difference between men and women। तो ऐसे कौन थे? तो आप उनका नाम बता सकते हैं। उसका नाम था ताराबाई शिंदे, हमने ऊपर अभी ही पढ़ा। ठीक है, हो गया क्लियर अच्छी तरह से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू राजा राम मोहन रॉय। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू राजा राम मोहन रॉय। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, ट्रू नहीं है, तो आपको इसमें से चूज करना है। ठीक है ना, अगर हम पहला देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या कहता है, द ब्रह्म समाज ही अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी। तो ये बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था, उसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करना। वहाँ पे जो इल आ चुके हैं, या वहाँ पे जो सुपरस्टिशन आ चुके हैं, उनको क्या करना, बाहर निकाल देना। राजा राम मोहन रॉय एनकरेजेड द स्टडी ऑफ लोकल लैंग्वेजेस एंड वांटेड टू एबॉलिश द वेस्टर्न एजुकेशन। ये बहुत ही गलत है भाई। ठीक है, उसने ऐसा नहीं कहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन को आप एस्टेब्लिश करो। इनफैक्ट उसने कहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन सोसाइटी में लाना चाहिए। इस तरह से इंडियन सोसाइटी डेवलप हो सकती है, आगे जा सकती है। तो अब हमारी ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी को पढ़ लेते हैं, ये ठीक है, देख लेते हैं। ही ट्राई टू शो थ्रू द राइटिंग दैट प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैज नो सैंक्शन एंड एंशिएंट टेक्स्ट। वो कहता है कि जो हम सती कर रहे हैं ना, विडो बनने का मतलब है अगर कोई मर्द जल गया और उसके साथ उसकी जिंदा बीवी को जला देने, इसको हम सती कहते हैं। हिंदुइज्म की एंशिएंट बुक्स में था, या एंशिएंट प्रैक्टिस में था, बुक्स में ना हो तो प्रैक्टिस में किया जाता था। उसने कहा था ये टोटली गलत है और इसको बैन करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। तो इंडियन रेनेसांस का फादर इसको कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, और इसमें यह कहा गया था कि उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि सच ये है कि उन्होंने फोकस किया था कि भाई इंडियन सोसाइटी के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी इंडियन सोसाइटी आगे जा पाएगी।
हु वाज द इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर हु रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर द वुमेन्स एजुकेशन। तो ऐसे कौन शख्स है जिन्होंने कुरान की वर्सेस को रीइंटरप्रेट किया और वहाँ पे वुमेन्स एजुकेशन को दोबारा से कहा कि नहीं, वुमेन्स भी एजुकेशन ले सकते हैं इन मुस्लिम सोसाइटीज़। तो इनका नाम था मुमताज़ अली साहब ने इनको क्या किया था, रीइंटरप्रेट किया था। राजा राम मोहन रॉय फोकस ऑन सेपरेटिंग डैश डैश ऑल ओवर द कंट्री। तो राजा राम मोहन रॉय का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, वो चाहते थे कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री सेपरेट हो जाए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन पर उन्होंने फोकस किया हुआ था, ठीक है। डैश डैश क्वेश्चन रिलीजियस टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। किस बंदे ने रिलीजियस टेक्स्ट को ही क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये सपोर्ट करते हैं कास्ट सिस्टम। तो इनका नाम क्या था भाई, इनका नाम था हरिदास ठाकुर। क्या नाम था इनका, हरिदास ठाकुर जी थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। Who was the founder of Henry dash dash was founded by Henry Drozier। हेनरी ड्रोजियर की बात करता हूँ भाई, एक यंग प्रोफेसर था और इसकी एज थी नियर अबाउट उस ज़माने में, ये बंगाल में, जो बंगाल है ना कोलकाता, वहाँ पे एक प्रोफेसर था और इसकी एज थी 20 और लगभग 20 के करीब थी। और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न सोसाइटी स्टार्ट की थी, उसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। बहुत ही ज़बरदस्त बंदा था ये, अर्ली एजेस में। इनफैक्ट इसकी लेटर ऑन डेथ हो जाती है, बट इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था इंडियन सोसाइटी को और इसने लाया था मॉडर्न एजुकेशन का कंसेप्ट इंडिया के ही अंदर। और इसने जो सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी उसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। ये भी याद रखना है, इसका नाम था पूरा हेनरी ड्रोजियो। ये ब्रिटिश था इनफैक्ट। Among the following which class belong to the trader and money lender। तो आपको बताना है कि जो वर्ना सिस्टम होता है उसमें से 4 सिस्टम में से कौन सा जो कास्ट है वो ट्रेडर, जो शॉप वगैरह या जो ट्रेडर करते हैं, ट्रेड का काम करते हैं या मनी लेने का काम करते हैं, तो याद रखना वो काम करते हैं विश्यास, ठीक है ना। ब्राह्मण्स की बात करें तो ये क्या काम करते हैं, जो ब्राह्मण्स होते हैं वो जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो होते हैं ना, मतलब मंत्र मंदिर पढ़ना, वो ब्राह्मण्स का काम होता है। क्षत्रियास की बात करें तो वो वॉरियर क्लास होती है, ठीक है। कबीले को प्रोटेक्ट करना, मतलब वार लड़ना, लड़ाइयाँ करना, तो ये किसका काम होता है, ये क्षत्रियास का काम होता है। उसके बाद अगर वेश्यास का काम देखें तो वो ट्रेडर होते हैं, मनी लेंडर होते हैं, मतलब ट्रेड चीज़ें लाना वाना, बेचना वेचना, इनका काम होता है। एंड जो सबसे नीचे जिनको शुद्रा समझा जाता है उनका काम होता है जो बाकी चीज़ें, जूते सीना, सीवेयर का काम करना, बाकी जो भी मतलब लो कास्ट के जो काम होते हैं उनको वो काम करवाया जाता है। और एक और सोसाइटी जिसको हम कहते हैं दल्लत, दल्लत से बहुत ही बुरे काम करवाए जाते थे। एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेम द अपर मोस्ट कास्ट इन द सोशल लैडर ऑफ द एग्जिस्ट इन द एंशिएंट इंडिया। तो आपको बताना अपर मोस्ट कास्ट कौन सी है, तो यहाँ पे अपर मोस्ट कास्ट डेफिनेटली ब्राह्मण होगी, ठीक है ना। ब्राह्मण को कंसिडर किया जाता था अपर मोस्ट कास्ट, याद रखना इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। डैश डैश वाज द बुक रिटन बाय ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक लिखी थी, तो उन्होंने लिखा था गुलामगिरी। कौन सी बुक लिखी थी, ज्योतिबाई फुले या ज्योतिराव फुले बोल सकते हैं या ज्योतिबा फुले बोल सकते हैं, उन्होंने लिखी थी गुलामगिरी किताब लिखी थी, ठीक है ना। वुमेन हु डाइड बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड वेयर कॉल्ड। ऐसी औरतें जो अपने आप को बर्न कर देती थी अपने खामंद की चिता के ऊपर, मतलब उनकी जो चिता जल रही थी उसके ऊपर अपने आप को जिंदा जला देती थी। इस इल प्रैक्टिस को एंशिएंट इंडिया में कहा जाता था सती, ठीक है ना। और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध हुए थे क्योंकि ये एक मतलब यह इनह्यूमन प्रैक्टिस है कि एक जिंदा इंसान को मुर्दे के साथ जला दो आप जाकर। तो इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं सती सिस्टम बोलते हैं और ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, ठीक है ना। परमहंस मंडाली वाज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द। तो ये किसके लिए था भाई, ये एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम था जो इंडिया में रिजिड हो चुका था, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, और यह इंडिया में बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका था। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो बताना है कि आर्य समाज का फाउंडर कौन है, तो बिल्कुल स्वामी दयानंद। इनका फाउंडर कौन था, स्वामी दयानंद। ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। एंड ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन था, जल्दी से बताओ, राजा राम मोहन रॉय। हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। नेम द क्लास दैट बिलोंग टू द लोअर मोस्ट स्ट्रेटा इन द सोशल लैडर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो कौन सी वो क्लास है जो बिलोंग करती है लोअर मोस्ट लैडर को। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए नहीं आएगा बल्कि इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। शूद्रा को लोअर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। डैश इनकरेजेड विडोरी मैरिज इन 19th सेंचुरी इंडिया। तो किसने विडोरी मैरिज को इनकरेज किया था, ठीक है ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसने क्या किया था, विडोरी मैरिज को इनकरेज करने की कोशिश की थी कि नहीं भाई विडोरी मैरिज होना चाहिए, ओके। वुमेन्स होम इज एन पुणे वाज एस्टेब्लिश बाई। औरतों का वुमेन्स होम ये किसने एस्टेब्लिश किया था, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई ने इसको क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको याद करना पड़ेंगे। क्वेश्चन है कि हिज सपोर्ट फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट मेड हिम पास द विडोरी मैरिज एक्ट ऑफ 1856 हु इज बीइंग रिमार्क्ड हियर रेफर्ड। तो ये कौन से शख्स थे, तो याद रखना ईश्वर चंद्र सागर विद्यासागर, सॉरी, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था 1856 के अंदर यहाँ पे क्या किया था भाई, विडोरी मैरिज एक्ट का पास किया था। और ये भी याद रखना, तब अगर हम इंडिया के देखें तो इंडिया में जो वाइस रहे थे वो उसका नाम क्या था, डल हाउसी था, लॉर्ड डल हाउसी थे। और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए थे, उनमें से एक काम ये भी किया था कि उनके दौर में विडोरी मैरिज एक्ट पास हो जाता है।
दी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंडेड बाई मोहम्मदो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सबको पता है सर सैयद अहमद खान ने ये बनाई थी। एंड यहाँ पे भी वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए स्पेशली। अगला क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया ए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द अनटचेबल आर गिवन बिलो, पॉइंट आउट दैट इज नॉट ट्रू। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी गलत है, ठीक है ना। तो दे वर नॉट अलाउड टू ड्रा वाटर्स फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट, ये बिल्कुल ठीक है भाई। जो लोअर कास्ट के थे उनको नहीं इजाज़त थी कि आप अपर कास्ट के जो वेल होते हैं, कुएं होते हैं, वहाँ से पानी भर कर लाओ, तो हम बोलेंगे इसको बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, दे वर नॉट कंसीडर एज इन्फीरियर एज ह्यूमन बींग्स, तो देख दे वर नॉट कंसीडर एज इन्फीरियर एज ह्यूमन बींग्स, तो नहीं, उनको ये स्टेटमेंट हम गलत बोलेंगे, ठीक है। तीसरी पढ़ के आपको समझ आएगा, दे वर नॉट अलाउड टू बाथ इन द पॉन्ड्स विच द अपर कास्ट बाथड, वहाँ पे जहाँ पे ऐसे स्विमिंग पूल जहाँ पे अपर कास्ट वाले नहाते थे वहाँ पे भी इनको अलाउड नहीं था नहाने का, ठीक है ना। देयर वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, इवन के जो लोअर कास्ट वाले थे उनको मतलब क्या था, उनको टेंपल में एंटर होने की इजाज़त नहीं थी। अब क्वेश्चन बी पढ़ते हैं, ये ऑप्शन बी पढ़ते हैं, इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एज ह्यूमन जो डिग्निटी होती है ना, उससे भी लोअर समझा जाता था किसको, शूद्रास को। ये क्वेश्चन हमारा बी हो जाएगा कि किससे, मतलब इंसानों से भी उसको, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान होता है उससे भी ज़्यादा लोअर समझा जाता था, किसको, शूद्रा को लोअर समझा जाता था, या जिसको हम बोलेंगे अनटचेबल को लोअर समझा जाता था। हो गया इतना क्लियर अच्छी तरह से। Who translated an old Buddhist text that was critics of caste, तो किसने ये ट्रांसलेट की थी, तो ये थी राजा राम मोहन राय ने ये ट्रांसलेट की थी, ठीक है ना। अंडर विच गवर्नर जनरल डिड राजा राम मोहन राय इनिशिएट टू बैन सती, तो किसके टाइम पीरियड में, याद रखना राजा राम मोहन राय के टाइम पीरियड में कौन था भाई, वो था विलियम बेंटिक। ये होती है 1929 की बात होती है, 1929 कब की बात है भाई, 1929 की बात हो रही है, ठीक है, जब विडो मैरिज एक्ट पास होता है, और तब थे विलियम बेंटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, डैश डैश बिलोंग टू इस हवा कास्ट, तो कौन इस हवा कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना श्री नारायण गुरु जी इस हवा कास्ट से बिलोंग करते हैं। द स्लेव्स ऑफ अफ्रीका वेयर मेड टू वर्क इन प्लांटेशन, डैश डैश प्लांटेशन ऑफ अमेरिका, तो किसकी प्लांटेशन में, तो वो कॉटन प्लांटेशन ऑफ अमेरिका में काम उनको करवाया जाता था, और वहाँ पे भी इनह्यूमन कंडीशन में उनसे काम करवाया जाता था, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भी स्लेव्स पे जुल्म किया जाता था। हु फाउंडेड द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो किसने, हु फार्मर द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये किसने किया था, तो याद रखना ये किया था कास्ट ने। कास्ट की बेसिस पे इंडियन सोसाइटी डिवाइड हो गई थी इनटू द 4 वर्ना सिस्टम, वर्ना का मतलब है कास्ट, अगर नॉर्मल लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड करोगे। विच समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले, तो कौन सा समाज इन्होंने बताया था, याद रखना सत्यादोषिक समाज, ठीक है ना, सत्याशोधक समाज इन्होंने बनाया हुआ था। ऑलराइट, आगे चलते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बिलोंग टू विच कास्ट, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो बहुत ही बड़े फिलासफर हमारे, उन्होंने कानून पूरा लिखा है, ही इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो किस कास्ट से बिलोंग करते, तो याद रखना वो महार कास्ट, जो महार कास्ट थी, एक लोअर कास्ट थी, अनटचेबल इनको समझ जाता था, इस कास्ट से वो बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट MCQ सेशन ऑन वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि भाई नेक्स्ट वीडियो हम किस पे लेकर आए। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू गाइस।